सबसे पहले कि इंडिया में जब आप कोई भी बाइक या कार खरीदते हो ना, तो उसमें जुड़ता है जीएसटी और उसके बाद जुड़ता है आपका रोड टैक्स और फिर उसकी कॉस्ट और इंक्रीज हो जाती है विद द इंश्योरेंस, रोड साइड असिस्टेंस और एक्स्ट्रा थिंग्स डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी ऑफ बाइक यू आर बाइंग। जो सबसे बड़ा पार्ट जो उस बाइक की प्राइस को बढ़ाता है वो होता है जीएसटी। अभी इंडिया में जीएसटी का सीन ये है कि अगर आप 350 सीसी से नीचे की बाइक चला रहे हो तो जीएसटी 28% है, और अगर आप 350 सीसी के ऊपर की बाइक चला रहे हो तो 3% का सेस पड़ता है, तो जीएसटी बन जाती है आपकी 31%। और ये तो मैं उन बाइक्स की बात कर रहा हूँ जो इम्पोर्टेड नहीं है। अगर इम्पोर्टेड बाइक्स आप चला रहे हो जैसे कि ZX10R, ZX6R, उसमें एक्स्ट्रा सेस पड़ते हैं, तो उनकी तो खैर अभी बात हम छोड़ ही देते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक बाइक जिसकी विदाउट रोड टैक्स अगर कॉस्ट 4 लाख रुपए है और एज्यूमिंग कि वो 350 सीसी से ऊपर है, तो ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए का तो सिर्फ आप जीएसटी पे कर रहे हो। तो जस्ट इमेजिन 3 लाख की बाइक आपकी 4 लाख हो जाती है विद दी जीएसटी, एंड देन 4 लाख के ऊपर आपको ले देना पड़ता है रोड टैक्स डिपेंडिंग ऑन दी स्टेट यू आर इन। नाउ मुझे क्यों लगता है कि जीएसटी बहुत इनजस्टिस कर रहा है, उसका मैं आपको रीजन बता रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि कोई बंदा RR310 या फिर RTR310 खरीद रहा है, देन मैं इतना अज्यूम कर सकता हूँ कि ये बाइक उसके सिर्फ शौक के लिए है, वो उसकी डेली ड्राइवर नहीं है। अब क्योंकि ये बाइक 310 सीसी के तो इसमें पड़ेगा 28% जीएसटी। और एक दूसरी तरफ एक बंदा अगर लेट्स से 80 से 100 सीसी की बॉक्सर ले लीजिए या फिर प्लैटिना या स्प्लेंडर खरीद रहा है ना, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये बाइक उसकी लाइफ लाइन है, वो इस बाइक में ऑफिस, फैक्ट्री या फिर मे बी डिलीवरी पर्पज के लिए यूज करना चाहता है। तो अभी का प्रोविजन में आप देखोगे तो ये इनजस्टिस हो रहा है उन लोगों के लिए जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे 300 सीसी की बाइक्स, प्लस वो लोग जिनके लिए बाइक उनकी लाइफ लाइन है, दे वांट टू अर्न मनी। 28% जीएसटी से उनके लिए बाइक अफोर्ड करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है कि 350 सीसी की भी अगर आप बात कर लो तो 350 सीसी में ना कोई प्रीमियम बाइक्स नहीं है। मतलब अगर आप देखोगे तो क्लासिक 350 ले लो या फिर गोरिल्ला 450 ले लो या कोई भी 350 सीसी से ऊपर की बाइक, स्पीड 400 लो, ये कोई ऐसा नहीं कि बहुत प्रीमियम बाइक्स हैं। दीज आर स्टिल अ वेरी मच स्टैंडर्ड कम्यूटर बाइक्स। मैं रिसेंटली इस तरह की बाइक्स इंडिया में मैन्युफैक्चर होना शुरू हुई तो हम इनको प्रीमियम बाइक्स से परसीव करते हैं, बट मेरी नज़र में प्रीमियम बाइक्स नहीं है। प्रीमियम बाइक्स होती हैं आपकी लीडर क्लास बाइक्स जो कि जेन्युइनली एक्सपेंसिव साइड पे होती है, तो उनको आप प्रीमियम कह सकते हो। तो मुझे लगता है कि 28% प्लस 3% सेस भी ज़्यादा है।